सभी को नमस्ते और बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में। दोस्तों आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्यों के बारे में। कौन कौन से राज्य मध्य प्रदेश के पड़ोस में बसे हुए हैं, या फिर ऐसे कह लीजिए किन किन राज्यों की सीमा मध्य प्रदेश से लगती है या टच हुई हुई है, उनको हम समझेंगे। या फिर ऐसे समझ सकते हैं मध्य प्रदेश की सीमा किन किन पड़ोसी राज्यों को टच करती है, उसको जो हम समझेंगे यहाँ पर डिटेल में। 5 ऐसे राज्य हैं, 5 ऐसे राज्य आज के टाइम में वर्तमान में जो मध्य प्रदेश की सीमा से फटे हुए हैं। उन 5 राज्यों के बारे में हम विस्तृत जानकारी जो है यहाँ पे आज प्राप्त करेंगे और देखेंगे कैसे कैसे प्रश्न यहाँ से उठ सकते हैं, उसको भी देखेंगे। देखिए, ये जो टॉपिक है मध्य प्रदेश का पड़ोसी राज्य वाला, इसको एग्ज़ाम में रखा इस पॉइंट ऑफ व्यू से रखा गया है। देखिए, अगर आप MPPSC के एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हो, आप SDM बन जाते हो, कुछ भी बन जाते हो, तो आपकी जो नौकरी होगी या आपकी कह लीजिए पोस्टिंग होगी, डिप्लॉयमेंट होगा, वो मध्य प्रदेश की सीमाओं के तहत ही होगा। उसके बावजूद भी आयोग ये आपसे अपेक्षा करता है कि आपको मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्यों के बारे में भी थोड़ा बहुत पता हो, क्योंकि कोई भी राज्य पूर्णतः जो है क्या कहते हैं डिपेंडेंट नहीं होता है। चूँकि भारत एक देश है, राज्य तो प्रशासनिक सुविधा के लिए बटा हुआ है, तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी राज्य अपने आप में पूर्ण नहीं होता है। हमेशा क्या है कि एक दूसरे स्टेट से सहयोग के साथ ही जो है चीज़ें व्यवस्थित होती हैं, चलती हैं। अब जैसे मान लीजिए राजस्थान के साथ मध्य प्रदेश के अच्छे संबंध हैं। चंबल नदी मध्य प्रदेश से निकलती है, राजस्थान होते हुए उत्तर प्रदेश चली जाती है, ठीक है, राजस्थान और मध्य प्रदेश का सीमा बनाते हुए। तो बहुत सारी ऐसी परियोजनाएं हैं जो मध्य प्रदेश और राजस्थान के मध्य काम करती हैं। अब चूंकि आपको अपने पड़ोसी राज्य के बारे में पता नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं पता रहेगा, तो कैसे आप एक्ट करेंगे, कैसे आप जो है अपनी ड्यूटी को अच्छे से निभाएंगे। और चूँकि एक अच्छे नागरिक, एक अच्छा जो है पढ़ा लिखा व्यक्ति होने के नाते भी आपको अपने आसपास की चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो है इस टॉपिक को सिलेबस पे रखा गया। तो देखिए, 2 राज्य जो है पहले उनकी डिस्कशन कर लेते हैं जो पहले एक हुआ करते थे। पहले देखिए 1960 से पहले जो है मध्य प्रदेश बॉम्बे से सटा हुआ था, बॉम्बे स्टेट से, बॉम्बे राज्य। तब उस समय महाराष्ट्र और गुजरात अलग नहीं थे। 1 मई 1960 को दोनों अलग हुए हैं। तो 1 मई 1960 से पहले बॉम्बे जो है महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश से टच में रहा करता था। लेकिन 1 मई 1960 को दोनों जो है अलग अलग राज्य बनने के बाद 2 राज्य जो है मध्य प्रदेश की सीमा से टच होते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं हम गुजरात की। पहले बात कर लेते हैं गुजरात की। गुजरात की अपनी एक भाषा है, बोली है, अपनी लिपि है, गुजराती भाषा। इस राज्य के बारे में जो है आज हम चर्चा कर लेते हैं। गुजरात की सीमा मध्य प्रदेश से यहाँ से शुरू होती है। यहाँ पे अपना झाबुआ जिला है, यहाँ पे जो है अलीराजपुर है। यहाँ पे आप मैप देखेंगे तो झाबुआ और अलीराज वाले ज़िले को जो है गुजरात टच करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है गुजरात की जो है छोटी सीमा यहाँ पे टच होती है मध्य प्रदेश के इस सिरे पे, पूर्वी और पश्चिमी सिरे पे जो है गुजरात की जो है सीमा यहाँ पे टच होती है। गुजरात की जो सीमा है वो बहुत ही लेंथ में छोटी है, मतलब कह लीजिए मध्य प्रदेश का एक ही पड़ोसी राज्य है गुजरात, जो इसकी सीमा मध्य प्रदेश से बहुत छोटी लगी हुई है, ठीक है। तो सबसे पहला राज्य कौन सा है? गुजरात। गुजरात राज्य का जो गठन हुआ था, बेसिकली गठन वो 1 मई को हुआ था। 1 मई 1960 को हुआ था। 1960 से पहले गुजरात क्या हुआ करता था? बम्बई राज्य का हिस्सा हुआ करता था। पूरा बम्बई और महाराष्ट्र और गुजरात जो है एक राज्य हुआ करते थे। बॉम्बे के नाम पे जाना जाता था, बम्बई नहीं बॉम्बे के नाम पे जाना जाता था। तो जब 1 मई 1960 को अलग हुआ गुजरात, तब जो है इंडिपेंडेंट रूप से गुजरात की सीमा जो है यहाँ से लगने लगी, ठीक है। उस समय जो है इसकी राजधानी गांधीनगर हुआ करती थी। आज भी गांधीनगर ही है, उस समय क्या आज भी है। हमारे गुजरात की जो है राजधानी गांधीनगर है। अब आप लोग मैप की सहायता से देखिए गुजरात में गांधीनगर कहाँ है। जो लोग इस वाले हिस्से में रहे होंगे, झाबुआ, अलीराजपुर, खंडवा, खरगोन साइड पे रहने वाले होंगे, वो हो सकता है कभी गुजरात गए हों, उन्हें पता हो गांधीनगर एक्चुअली कहाँ सिचुएटेड है, ठीक है। देखिए, जो अपना गुजरात प्रदेश है वह एक तरीके से यहाँ पे है और इसके आगे जो है पूरा समुद्र है, आपका अरेबियन सी है। तो मैक्सिमम जो तट है गुजरात के वो समुद्र से लगा हुआ है। अब चूंकि जो राज्य समुद्र से लगा हुआ होता है, इंडिया के वेस्टर्न वाले जो है
तट पे यानी पश्चिमी तट पे वो बड़े डेवलप स्टेट होते हैं। जो पूर्वी तट पे होते हैं वो इतने डेवलप नहीं होते। उसके पीछे कारण क्या है, भूगोल पढ़ा होगा तो समझाऊंगा। बहरहाल आप इतना समझ लीजिए, जो इंडिया के पश्चिमी तट पे हैं जितने भी राज्य वो डेवलप्ड है, क्योंकि वहाँ समुद्री कारोबार बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए जो है गुजरात भी जो है एक समृद्ध राज्य है। अपने गुजरात से ही गांधी जी हैं, अपने गुजरात से सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, अपने गुजरात से वर्तमान में प्रधानमंत्री मोदी हैं, अपने ही गुजरात से भारत के गृह मंत्री अमित शाह आते हैं। तो ऐसे बड़े बड़े नाम जो है गुजरात से यहाँ से आते हैं। ठीक है, तो गुजरात की सीमा जो है मध्य प्रदेश से झाबुआ से अलीराजपुर के बीच में ही लगती है। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे गुजरात के इस वाले सेक्शन पे, चूँकि यहाँ गुजरात है तो यहाँ पे छोटा उदयपुर है। जो झाबुआ से लगा हुआ ज़िला है वो छोटा उदयपुर है। उदयपुर तो राजस्थान में है, बट छोटा उदयपुर जो है गुजरात पे है। कभी क्वेश्चन पूछ ले कि भाई झाबुआ से लगा हुआ ज़िला गुजरात का कौन सा है, तो वो है छोटा उदयपुर। अलीराजपुर से जो यहाँ ज़िला लगा हुआ है वो एक्चुअली इसका नाम है दाहोद। इसका नाम क्या है, दाहोद। दाहोद, ठीक है, जो कि गुजरात का ज़िला है, अलीराजपुर से लगा हुआ है। ठीक है, इन दो ज़िलों के साथ जो है सीमा बनती है गुजरात की। ध्यान रखिएगा, गुजरात के दो ज़िले जो मध्य प्रदेश को टच करते हैं, छोटा उदयपुर और दाहोद, और मध्य प्रदेश के दो ज़िले जो गुजरात को टच करते हैं, इधर झाबुआ है, इधर अलीराजपुर है। इन बातों का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो उस समय जो है जब ये राज्य बना तो भाई वहाँ का प्रथम मुख्यमंत्री कौन था, क्योंकि सरकार बनी होगी तो भाई सदन का नेता भी होगा विधानमंडल का, वह कौन है। ठीक है, तो वो हम बताएंगे भी आपको। दूसरा है भाई उसमें जो है प्रथम राज्यपाल कौन था। ये सब जो है बेसिक बातें आपको सीखनी पड़ेगी। ये कोई बताने की चीज़ नहीं है, आप तो गूगल करके भी सीख सकते हो, लेकिन चूँकि मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ तो इन सब चीज़ों के बारे में अच्छे से आपको पता होना चाहिए। एक सेकेंड, पहले जो मुख्यमंत्री थे वो थे जीवराज भाई। जीवराज मेहता कहते थे इन्हें। ये जो है पहले मुख्यमंत्री हुआ करते थे गुजरात के, जीवराज मेहता। यह जो है मध्य प्रदेश के जो है पहले मुख्यमंत्री थे। पहले राज्यपाल कौन थे, नवाज जंग। मेहंदी नवाज जंग, यह जो है गुजरात के जो है पहले राज्यपाल थे। ठीक है, ये बेसिक जानकारियाँ हैं जो कि बुक्स में अवेलेबल हैं, इसे आप रट लीजिए। बहुत पूछा तो नहीं जाता, लेकिन फ़िलहाल आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए, तो इसे आपको बेसिकली पता होना चाहिए गुजरात के बारे में। ठीक है, दूसरा है कि भाई जैसा कि इसमें एक तथ्य था कि गुजरात जो है ये ऐसा एक प्रदेश है जो मध्य प्रदेश से सबसे छोटी सीमा बनाता है। सबसे छोटी सीमा, गुजरात की सीमा सबसे छोटी है। किसके साथ, मध्य प्रदेश के साथ सबसे छोटी सीमा बनाता है। ठीक है, सबसे छोटी सीमा बनाता है गुजरात। उसके सबसे बड़ा तो उत्तर प्रदेश है, बताऊंगा अभी, कि सबसे छोटी सीमा गुजरात बनाता है। ठीक है, उसके बाद मैंने अभी बताया था गुजरात के दो ज़िले हैं जो मध्य प्रदेश से टच होते हैं, छोटा उदयपुर और दामोह। ठीक है, उसके बाद है अगला तथ्य कि भाई मध्य प्रदेश के दो ज़िले जो गुजरात से टच होते हैं, आपका झाबुआ और दूसरा अलीराजपुर। ठीक है, इधर से ही जो है नर्मदा नदी निकलती है फ्लो करते हुए, यहाँ पे गुजरात है अपना, तो यहाँ पे जो है खंबात की खाड़ी यहाँ पे टर्मिनेट हो जाती है। जब आप इंडिया का मैप देखेंगे ना तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। यहीं पे जो है नर्मदा मैया अपनी यहाँ पे टर्मिनेट हो जाती है अरब सागर में आके। ठीक है, तीसरी बात यह है भाई गुजरात की इंडस्ट्री बहुत पॉपुलर है। कौन सी इंडस्ट्री बताइए आप लोग। भाई देखो, समुद्र के पास है तो नमक बहुत ज़्यादा होता है गुजरात में। ठीक है, गांधी जी ने दांडी यात्रा निकाली थी ना, तो नमक ही तो था। ठीक है, दांडी स्थान है, वहाँ से जो है यात्रा निकाली थी, नमक बना के नमक कानून का विरोध किया था। तो चूँकि गुजरात एक समुद्र से सटा हुआ जो है राज्य है, तो यहाँ पे नमक का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है।
दूसरा उत्पादन यहाँ पे कपास का बहुत ज़्यादा होता है अपने गुजरात में। कपास का क्यों? क्योंकि गुजरात में बहुत ज़्यादा काली मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी में ही जो है कपास की खेती होती है। और तीसरे नंबर पे यहाँ पे है मूंगफली। मूंगफली जो है, ये तीन जो है चीज़ें यहाँ के प्रमुख उत्पादन केंद्र में के रूप में जाने जाते हैं। वैसे यहाँ का कपड़ा उद्योग भी बहुत पॉपुलर है, हीरा जवाहर सब तो होता है यहाँ पे गुजरात में। बहरहाल गुजरात बारे में ये बेसिक जानकारी थी, आप लोग को मैंने बता दी। दो तीन चीज़ें मैं आपको और क्लियर कर देता हूँ कि भाई आप लोग जो पढ़िए कि वर्तमान में गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है, वर्तमान में गुजरात के राज्यपाल कौन है। अभी आप पढ़ लीजिए, लेकिन जब एग्ज़ाम के टाइम पूछा जाएगा तो किस टाइम में पूछा जाता है तो आप ध्यान रखिएगा अपने हिसाब से, ठीक है। दूसरी बात है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है काफ़ी टाइम से गुजरात में वहाँ पे स्टे कर रही, मतलब इलेक्ट होके आ रही है, ठीक है। तो जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहाँ पे बनी हुई है 1996, 97, 98 जब से बनी है, तब से अब तक कौन कौन मुख्यमंत्री रहा हुआ है या उससे पहले भी कौन रहा है, इन सब चीज़ों को आप पढ़िए। गुजरात का गोधरा कांड आप सबको पता होना चाहिए क्योंकि बहुत ही विवादित कांड है। कुछ लोग कार सेवक अयोध्या से जा रहे थे साबरमती एक्सप्रेस में बैठ के, गोधरा के पास उन पर जो है पथराव करके ट्रेन रोका गया, बोगी को जला दिया गया था। तो गोधरा कांड के बारे में भी गुजरात का पता होना चाहिए। मतलब एक बेसिक इंट्रोडक्शन आपको इस स्टेट के बारे में पता होना चाहिए, चूँकि आपका ये पड़ोसी राज्य है और इम्पॉर्टेंट राज्य है, ठीक है। इससे ज़्यादा जो है कुछ नहीं है बेसिक जानकारी में, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता, मतलब बताने के लिए कुछ नहीं बचा, ठीक है। अब देखते हैं हम अगला पड़ोसी राज्य। अगला देखिए पड़ोसी राज्य है वो महाराष्ट्र है, गुजरात का ही भाई है महाराष्ट्र। दोनों आपस में पहले भाई भाई थे 1960 से पहले, बम्बई राज्य के रूप में, बॉम्बे राज्य के रूप में जाना जाते थे, लेकिन 1960 में 1 मई 1960 को अलग हो गए थे। तो एक भाई को तो हमने पढ़ लिया, अब दूसरे भाई को पढ़ते हैं, ठीक है। महाराष्ट्र का भी गठन ऑफिशियली 1 मई को हुआ था, 1 मई 1960 को। उससे पहले वो बॉम्बे राज्य के रूप में प्रसिद्ध था, नाम से जाना जाता था, ठीक है। इसकी जो राजधानी है सबको पता है, आज के टाइम मुंबई कहलाती है, ठीक है। आज के टाइम में मुंबई कहलाती है, ठीक है। इसके जो प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे और प्रथम राज्यपाल, यह जो है आपको मुझे बताना है गूगल करके। गूगल में सर्च करिए कि 1960 में जब महाराष्ट्र अलग हुआ था तो उस समय जो है वहाँ का राज्यपाल कौन था और मुख्यमंत्री कौन था, ये चीज़ गूगल करके आप कमेंट सेक्शन बताइए। कुछ होमवर्क मेरे से लेके जाइए, कमेंट में बताएंगे तभी तो लगेगा कि कुछ आप भी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। जो गुजरात महाराष्ट्र की सीमा है वो यहाँ से लगती है, यहाँ से लगती है और यहाँ तक, पूरा यहाँ तक जो है महाराष्ट्र है, ठीक है। ऐसा कुछ है, गुजरात सीमा ऐसे आती है, ऐसे यहाँ से महाराष्ट्र शुरू हो जाता है, ठीक। तो महाराष्ट्र की सीमा यहाँ से लगती है बालाघाट के पास से, और बालाघाट से जो है पूरा यहाँ तो है अलीराजपुर तक आती है, ठीक है। तो बालाघाट से शुरू होती कहानी, यहाँ पे बालाघाट है, बालाघाट से होते होते ये सब होते होते यहाँ तक आती है, ठीक है। कौन कौन से ऐसे ज़िले हैं मध्य प्रदेश के जो महाराष्ट्र को टच करते हैं, और महाराष्ट्र के कौन से ऐसे ज़िले हैं जो मध्य प्रदेश को टच करते हैं, उनको एक बार देख लेते हैं। यहीं पे लिख लेता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ, सही रहेगा। देखिए इसके कौन से ज़िले हैं, मध्य प्रदेश के ऐसे कौन कौन से ज़िले हैं जो महाराष्ट्र को टच करते हैं, वो देखते हैं। वह देखते हैं मध्य प्रदेश के ज़िले जो गुजरात को टच करते हैं, उनको एक बार देख लेते हैं। तो देखिए अलीराजपुर टच करता है, यहाँ पे खंडवा टच करता है, ठीक है। अलीराजपुर, खंडवा, उसके बाद जो है बड़वानी, खरगोन है, 4 हो गए। अगला कौन सा है, अगला है हमारे पास बुरहानपुर, यहाँ पे है बुरहानपुर,
बुरहानपुर है, बैतूल है और जो है छिंदवाड़ा है, मोस्ट इम्पोर्टेंट छिंदवाड़ा। उसके बाद जो है हमारा सिवनी है, बालाघाट सबसे लास्ट में है, बालाघाट। और अभी एक नया ज़िला बना है पालुरना, मध्य प्रदेश का 54 नंबर का ज़िला जो है ये है पालुरना। इसको तो प्रोनाउंस करने में थोड़ी दिक्कत होती है यार, मुझे सही बताऊँ तो ये है, आप लोग देख लेना क्या प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है, 54 नंबर का ये है। अब 55 वाले का बता देता हूँ, वैसे वो मध्य इससे नहीं लगता महाराष्ट्र, लेकिन बता देता हूँ जनरल नॉलेज के लिए। 54 वाला ये है, पढ़ लेना आप लोग। और 55 वाला है मैहर, जो कि सतना से काट के बनाया गया है। अब आप मुझे ये बताइए कि ये जो 54 नंबर वाला ज़िला है पालुरना, इसको किस ज़िले से अलग करके बनाया गया है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के ये ज़िले हैं जो हमारे महाराष्ट्र को टच करते हैं, ये हमारे बॉर्डर पे ऐसे सिक्वेंस में लगे पड़े हैं। ठीक है, बालाघाट जो है मध्य प्रदेश को भी महाराष्ट्र को भी टच करता है और छत्तीसगढ़ को भी टच करता है, बताऊंगा अभी छत्तीसगढ़ जब पढ़ाएंगे तब। ठीक है, ऐसे ही जो है महाराष्ट्र के कुछ ज़िले हैं, कुछ जो मध्य प्रदेश को टच करते हैं। अब वो ज़िले कौन कौन से हैं, मैप देखिए अच्छे से, जो है कमेंट सेक्शन बताइए। मेरा प्रश्न है, उत्तर दीजिएगा आप लोग कमेंट सेक्शन में। महाराष्ट्र के ऐसे कौन कौन से ज़िले हैं जो मध्य प्रदेश की सीमा को टच करते हैं। ये मेरी तरफ से आपकी होमवर्क है, इसे आप मैप पे देखना और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, तभी तो लगेगा कि हम जो है एक ही प्लेटफॉर्म पे चल रहे हैं। ठीक है, अगला देखते हैं भाई। देखो महाराष्ट्र जो है, देखिए यहाँ का जो सबसे बड़ा उद्योग है आप सबको पता है। उद्योग की बात करें तो यहाँ का फिल्म उद्योग बहुत तगड़ा चलता है। बॉलीवुड पूरा जो है महाराष्ट्र में बैठा हुआ है। जो भी ये नाच गाना डिस्को डांस होता है ना, आज के टाइम में आप पार्टियों में देखते हैं, शादियों में देखते हैं, बर्थडे पार्टी में देखते हैं, असल में ये सब प्रसारित ही वहीं से होता है, बम्बई से। देखिए हमारी जुबान पे बम्बई रटा हुआ, बम्बई बोलेंगे, वैसे एक्चुअल में आज के टाइम में मुंबई है। तो बम्बई से सारी चीज़ें नाच नौटंकी सब चलती है और धीरे धीरे करके हमारे घरों में तक जो है टीवी के माध्यम से, आज के टीवी कोई नहीं देखता, मोबाइल के माध्यम से हमारे घरों में प्रवेश कर जा रही है। और घरों में कम, दिमाग में ज़्यादा प्रवेश कर जाती है और हम उनके जैसा नाचना चाहते हैं, उनके जैसा जो उठना बैठना सब कुछ आज के टाइम में समाज में जो है सब कुछ फिल्मी हो गया है। ठीक है, तो अगर किसी समाज को आपको डाइवर्ट करना है किसी खास नैरेटिव की तरफ, खास एक थॉट की तरफ, तो ये बॉलीवुड सबसे अच्छा है। बॉलीवुड में ऐसा बहुत काम किया है लोगों का माइंडसेट वाश करने में, अब खैर वो अलग विषय है। तो फिल्म उद्योग हो गया। दूसरा वस्त्र उद्योग। अब चूँकि यहाँ कपास है, रेशम है, सब कुछ है, तो वस्त्र उद्योग भी फल फूल रहा है यहाँ पे महाराष्ट्र में। ये सब चीज़ें जो है पूरे भारत में नंबर 1 है महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र के बारे में और बेसिक जानकारी देखिए, आप इतिहास पढ़ेंगे शिवाजी महाराज के बारे में तो आपको पता है। बाल गंगाधर तिलक के बारे में जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वो जो है पता चलेगा कि बाल गंगाधर तिलक भी महाराष्ट्र के थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर तो सबको पता है मध्य प्रदेश से ही थे, लेकिन महाराष्ट्र में काफ़ी टाइम तक वो एक्टिव थे। ऐसे कई बड़े सितारे हैं, ऐसे कई बड़े इतिहास के लोग हैं, जानी मानी हस्तियाँ जो महाराष्ट्र से आती हैं। उन सब के बारे में थोड़ा सा बेसिक जो है इंट्रोडक्शन आप लोग रखना, एक बेसिक नॉलेज के लिए। ज़रूरी नहीं है कि प्रश्न आए तो ही पढ़ें, प्रश्न नहीं आए तो भी पढ़िए। इससे आपका क्या है कि एक अच्छी पर्सनैलिटी बनती है, एक अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। ठीक है, तो ये 2 पड़ोसी राज्य थे, गुजरात और जो है महाराष्ट्र। क्लियर हो गए, इसको मिटाते हैं। अब देखते हैं अगला कौन सा पड़ोसी राज्य है। अगला देखते हैं छत्तीसगढ़, पहले इसको मिटा लेते हैं। अब हम जो है तीसरे राज्य के बारे में समझते हैं। तीसरा जो है मध्य प्रदेश का जो पड़ोसी राज्य है वह है छत्तीसगढ़। सिंगरौली से सीमा लगती है बालाघाट तक। इस राज्य के बारे में समझते हैं। अभी जो हमने पीछे 2 राज्यों को समझा, गुजरात और महाराष्ट्र, जो कि कभी भाई हुआ करते थे, 1960 1 मई को अलग कर दिए गए। आज अब जो हम इस वाले राज्य की बात करेंगे छत्तीसगढ़ के, वो पहले से ही जो है मध्य प्रदेश का छोटा भाई हुआ करता था, लेकिन सन 2000 को
1 नवंबर को यह भी जो है हमसे अलग हो गया। कोई लड़ाई नहीं थी आपस में, बस जनसंख्या ज़्यादा होती है तो लोग अलग हो जाते हैं, ये प्रकृति का नियम है। अलग होना, बिछड़ना, ये प्रकृति का नियम है। जब जहाँ जनसंख्या बढ़ेगी अलगाव होगा। तो चूंकि जनसंख्या बढ़ी, मध्य प्रदेश की डेवलपमेंट के काम नहीं हो पा रहे थे इतने अच्छे से, तो आखिरकार छत्तीसगढ़ भी अपने आप में अलग हुआ मध्य प्रदेश से। तो इसी छोटे भाई के बारे में आज जो है चर्चा करेंगे। तीसरा जो है राज्य छत्तीसगढ़। तो तीसरा राज्य है हमारा छत्तीसगढ़। अपने छोटे भाई छत्तीसगढ़ के बारे में थोड़ी सी जो है जानकारी हमें रखनी चाहिए। यहाँ पे बसा हुआ है। अब चूँकि बोर्ड इसके आगे ख़त्म है तो दिखा नहीं सकता ड्रॉ करके, बहरहाल आप देख लीजिए, यहाँ पे बसा हुआ है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के पूरब में। ठीक है, इसका जो गठन हुआ था बेसिकली जो है 1 नवंबर को हुआ था 2000 के टाइम में। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि जब इसका गठन हुआ था तो किसकी सरकार थी केंद्र में, कौन था प्रधानमंत्री, कौन था राष्ट्रपति भारत का। तो प्रधानमंत्री तो अटल जी थे, लेकिन राष्ट्रपति कौन था ये आप गूगल कर लीजिएगा। ठीक है, 1 नवंबर 2000 को ये बना। इसकी राजधानी बनाई गई, राजधानी जो है रायपुर बनाई गई। ठीक है, रायपुर लगभग जो है छत्तीसगढ़ के मध्य में बसा हुआ शहर है, या कह लीजिए जिला है, इसको बनाया गया। पहले जो मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री वह थे अजीत जोगी साहब। अजीत जोगी जो है पहले मुख्यमंत्री बने उस नए नवेले छत्तीसगढ़ के। उसके बाद तो रमन सिंह बने थे, वो काफ़ी लंबे टाइम तक रमन सिंह थे, 2018 तक थे। 18 से 23 तक सरकार में कांग्रेस की थी, और 23 से अब फिर जो है भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है छत्तीसगढ़ में। तो ये जो अजीत जोगी साहब थे, ये किस पार्टी के थे, थोड़ा इनके बारे में आप लोग पढ़िए। ठीक है, अजीत जोगी गूगल पे लिखिएगा, इनके बारे में थोड़ा सा जानकारी लीजिए, क्योंकि पहले मुख्यमंत्री थे तो पहले मुख्यमंत्री के बारे में थोड़ा सा पढ़ना चाहिए। राज्यपाल कौन था पहला, प्रथम राज्यपाल कौन था भाई? प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो प्रथम राज्यपाल थे उस समय जो है दिनेश नंदन। दिनेश नंदन जो है प्रथम जो है राज्यपाल हुआ करते थे, जिसे जो है राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, केंद्र सरकार करती है। केंद्र सरकार नहीं, बल्कि ये कह लीजिए राष्ट्रपति करती है, लेकिन सुझाव जो होता है वो कैबिनेट का ही होता है। तो एक तरीके से केंद्र सरकार ही जो है डिप्लॉय करती है। ठीक है, तो ये थी बेसिक जानकारी इसके बारे में, अपने छत्तीसगढ़ के बारे में। अब देखते हैं भाई, देखिए यहाँ से छत्तीसगढ़ शुरू होता है सिंगरौली से और मंडला तक आता है। देखिए मैप में आप देख सकते हैं, यहाँ है सिंगरौली, यहाँ है मंडला, सॉरी बालाघाट। बालाघाट तक जो है छत्तीसगढ़ लगता है। उसके नीचे जो है सीमा आती है छत्तीसगढ़ की ऐसे, बट अब यहाँ महाराष्ट्र शुरू हो जाता है, सीमा आती है यहाँ नीचे, पर ये महाराष्ट्र का क्षेत्र यहीं पे जो है ख़त्म हो जाती है। राजनांदगांव यहाँ पे जिला है, राजनांदगांव, यहीं पे जो है उसकी सीमा ख़त्म हो जाती है। आखिरी जिला है छत्तीसगढ़ का राजनांदगांव, थोड़ा सा जो है सीमा बनाती है जो है मध्य प्रदेश के साथ। तो पड़ोसी जो है अपना वहाँ ये है छत्तीसगढ़। अब देखते हैं हम कि मध्य प्रदेश के ऐसे कौन कौन से जो है ज़िले हैं, कौन कौन से ज़िले हैं जो छत्तीसगढ़ को स्पर्श करते हैं, जो छत्तीसगढ़ को स्पर्श करते हैं या सीमा बनाते हैं। तो सबसे पहले देखिए अपना ये सिंगरौली है, यहाँ पे है, सिंगरौली से ही जो सीमा शुरू हो जाती है। ठीक है, सिंगरौली। दूसरा है हमारा सीधी, उसी के बराबर में, यहाँ सिंगरौली है, यहाँ पे सीधी है, सीधी। ठीक है, और तीसरा हमारा है शहडोल। शहडोल यहाँ पे है, शहडोल। शहडोल जो है यहाँ पे है।
ठीक है, अगला है हमारा अनूपपुर। अनूपपुर इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अनूपपुर से ही 3 नदियाँ निकलती हैं मध्य प्रदेश की इंपॉर्टेंट नदियाँ, सोन, जोहिला और नर्मदा। नर्मदा का जो उद्गम स्थल है अमरकंटक की पहाड़ियों पे है। जब हम नदी वाला चैप्टर पढ़ेंगे डिटेल में पढ़ेंगे नर्मदा मैया के बारे में। तो अनूपपुर से ही जो है नर्मदा मैया का उद्गम स्थल है और ऐसे ऐसे होते होते अरब सागर में चली जाती है। वहीं से सोन निकलती हैं जो कि उत्तर प्रदेश होते हुए बिहार चली जाती हैं, गंगा मैया में मिल जाती हैं। जोहिला नदी भी वहीं से निकलती हैं और जोहिला जो है सोन की सहायक नदी के रूप में आगे बढ़ती है। सहायक नदी के मतलब जोहिला निकलती है अब सोन में जाके मिल जाती है। इनकी जोहिला, सोन और नर्मदा, इनकी एक पौराणिक कथा भी है। जब हम नदी वाले चैप्टर को पढ़ेंगे तो उसमें इस कथा को भी मैं बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद मंडला है, फिर बालाघाट है। बालाघाट चूँकि यहाँ पे है और मंडला यहाँ पे है, ये मंडला वाला सेक्शन है, बालाघाट वाला सेक्शन है। ठीक है, ये जो है 6 जिले जो है मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ के साथ जो है सीमा बनाते हैं और ये बघेलखंड का हिस्सा है। यह जो इधर वाला हिस्सा है ये बघेलखंड का हिस्सा है। ये वाला सिगरौली वगैरह बघेलखंड का कुछ हिस्सा जो है मध्य प्रदेश में है और कुछ हिस्सा, मैक्सिमम हिस्सा कह लीजिए, छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, तो ये जो है मध्य प्रदेश के इतने जो है ज़िले जो है हमारे छत्तीसगढ़ के साथ जो है सीमा बनाते हैं। अब देखते हैं छत्तीसगढ़ के कौन से ज़िले हैं। छत्तीसगढ़ के ज़िले जो एमपी के साथ अपने सीमा शेयर करते हैं, एमपी के साथ जो है सीमा बनाते हैं। तो देखिए यहीं से है। अब चूँकि छत्तीसगढ़ का मैप यहाँ ड्रॉ नहीं हो सकता, लेकिन मैं ऐसे समझा देता हूँ, पढ़ के बता देता हूँ, आप लोग देख लेना, मैप के थ्रू देख लेना। देखिए पहला है हमारा बलरामपुर, ठीक है, सूरजपुर, बलरामपुर, सूरजपुर, कोरिया। ठीक है, कोरिया वो दक्षिण कोरिया, नॉर्थ कोरिया नहीं, बल्कि एक ज़िला कोरिया है। ठीक है, और कोरिया के बाद जो है हमारा पहले जो है सीमा आई थिंक बिलासपुर की लगती थी, लेकिन बिलासपुर को 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया, एक नया ज़िला बनाया गया। उस ज़िले का नाम है महेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। महेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, 3 जो है नामों के साथ एक ज़िला बनाया गया है, जिसे बेसिकली हम MCB कहते हैं, महेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। ठीक है, और उसके बाद जो है GPM है, गौरेला, पेंद्रा, मरवाही। इन 3 स्थानों को मिला के एक ज़िला बनाया गया है, मतलब ज़िले का नाम ऐसे रखा गया हुआ है। ठीक, अगला है मुंगेली, कबीरधाम, खैरागढ़, हुई खदान, गंदई, और आखिरी है राजनांदगांव। राजनांदगांव जो है मध्य प्रदेश से बहुत हल्की सीमा बनाता है, क्योंकि यहाँ पे मान लीजिए राजनांदगांव है तो ये हल्का सा जो है बॉर्डर टच होता है। हो सकता है मुश्किल से 1-2 गांव ही टच होते हो, पर टच होता है, 1-2 किलोमीटर का ही डिस्टेंस टच होता हो, लेकिन होता है ज़रूर राजनांदगांव से। ठीक है, आप गूगल मैप पे थोड़ा सा बारीकी में जाके देखना, आपको दिखेगा यहाँ पे राजनांदगांव जो है हल्की सीमा बनाता है। ठीक है, तो यह जो है छत्तीसगढ़ के बारे में जो बेसिक जानकारी थी मैं आपको बताई। अब देखिए यहाँ के मुख्य उद्योग क्या हैं, टीन और लौह उत्पाद, ये प्रथम है। छत्तीसगढ़ पूरे भारत में फर्स्ट नंबर पे है टीना और लोहा के उत्पादन में। आप लोगों ने देखा होगा, दुर्ग नाम सुना होगा ज़िले का, दुर्ग, उसी में एक छोटा सा कस्बा कह लीजिए, अब कस्बा नहीं पूरा शहर हो गया, भिलाई, दुर्ग भिलाई एक साथ ही नाम लिया जाता है। तो उस भिलाई शहर में स्टील प्लांट है। ठीक है, तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि छत्तीसगढ़ जो है टीन उत्पादन और लौह उत्पादन में बहुत अग्रणी है, भारत में फर्स्ट है। ठीक है, और बेसिक जानकारी मैं बता दूं इसके बारे में। तो देखिए छत्तीसगढ़ क्या है, बेसिकली दंडकारण्य का प्रदेश है, जहाँ पे नक्सलाइट एरियाज बहुत ज़्यादा थे पहले, अब तो बहुत मिनिमम हो गए हैं। ठीक है, पूरा दंडकारण्य का जो प्रदेश है, वन है, वो छत्तीसगढ़ में है। सबसे नीचे सुकमा जिला आता है वहाँ पे, उसके ऊपर दंतेवाड़ा वगैरह सब कुछ है। उसके बाद देखिए मध्य प्रदेश का, देखिए फिल्म उद्योग, वहाँ की बहुत ही प्यारी भाषा है छत्तीसगढ़ी, हिंदी की एक बोली है, बहुत ही प्यारी भाषा है। अगर आपको कभी मौका मिले तो सीखिए, बड़ी अच्छी है। कभी नहीं मौका मिले सीखने का तो वहाँ का जो फिल्म उद्योग है, वहाँ की लोकल फिल्में देखा करिए। मैंने कई फिल्में छत्तीसगढ़ की देखी है। वहाँ के एक एक्टर हैं अनुज शर्मा आई थिंक, और
बड़ी अच्छी फिल्में ठीक ठाक रहती है, अच्छी खासी, गाना बजाना, रोमांस कह लीजिए या फिर कॉमेडी अच्छी है अनुज शर्मा जी की। और वहाँ पे दिक्कत क्या है कि वहाँ पे सिर्फ एक ही फिल्म प्रोडक्शन है, सुंदरानी फिल्म प्रोडक्शन ही वहाँ पे है, बाकी बहुत ज़्यादा वहाँ प्रोडक्शन हाउस नहीं है फिल्म का। तो अगर आपको कभी फिल्म उद्योग में जाना हुआ, प्रोड्यूसर बनना हुआ, तो छत्तीसगढ़ में अच्छा चांस है। ठीक है, सो ये तो है छत्तीसगढ़। अब लगभग बात हमने कर ली छत्तीसगढ़ की ख़त्म। अब हम जो है मध्य प्रदेश के चौथे ज़िले के बारे में बात करते हैं जो मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। अगला है हमारा राजस्थान। पहले इसको मिटाते हैं, फिर राजस्थान को समझते हैं। अब जो है हम चौथे राज्य के बारे में बात करते हैं जो मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाता है, वह है अपना प्यारा राजस्थान। राजस्थान की सीमा लिख लेता हूँ, राजस्थान। राजस्थान के बारे में हम पढ़ेंगे। इसकी जो सीमा होती है यहाँ से शुरू होती है, जहाँ से गुजरात की ख़त्म होगी और यहाँ तक जाती है मुरैना तक। इसके आगे उत्तर प्रदेश शुरू हो जाता है। ठीक है, काफ़ी लंबी सीमा है। ठीक है, मध्य प्रदेश का सबसे लंबी सीमा उत्तर प्रदेश बनाता है, अपना उत्तर प्रदेश यहाँ से ऐसे ऐसे ऐसे। बट कुछ सोर्स ऐसे हैं बुक्स में कहीं कहीं बताया गया है कि राजस्थान जो है ज़्यादा लंबी सीमा बनाता है। बट जो अभी तक प्रमाणिक है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग जिसको मोहर लगाता है, वो उत्तर प्रदेश के साथ लगाता है कि उत्तर प्रदेश की सीमा मध्य प्रदेश के साथ सबसे लंबी है। लेकिन कुछ विवाद हैं जहाँ पे ये बताया गया है कि राजस्थान की लंबी है। तो अभी हम उत्तर प्रदेश को मान के चलेंगे। बहरहाल मैंने आपको बता दिया ये बेसिक जानकारी। तो देखिए, जो राजस्थान का गठन हुआ था वह मार्च में हुआ था। कौन से मार्च को? 30 मार्च को हुआ था, 1949 को हुआ था। इसका जो गठन हुआ था 30 मार्च 1949 को, मतलब संविधान लागू होने के पहले ही हो गया था इसका गठन। क्योंकि संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। और अपनाया कब गया था? 26 नवंबर 1949 को। तो संविधान लागू होने से पहले जो है इसका गठन हो चुका था। इस राज्य के जो पहले मुख्यमंत्री थे, प्रथम मुख्यमंत्री, जो पहली मुख्यमंत्री थे, उनका नाम क्या था? उनका नाम था कुछ इस प्रकार, उनका नाम हीरालाल शास्त्री था। हीरालाल शास्त्री, हीरालाल शास्त्री जो है उनका नाम था पहले मुख्यमंत्री। इनके बारे में बेसिक जानकारी आप लोग ले लीजिएगा। राज्य की जो राजधानी बनाई गई थी वो जयपुर, शुरू से जो है राज्य की राजधानी जयपुर ही है, चेंज नहीं की गई है। राजधानियाँ जल्दी चेंज नहीं होती, बहुत रेयर केसेस में होती हैं। 1911 तक तो कोलकाता भारत की राजधानी थी, 1911 से दिल्ली शिफ्ट हुई है, लेकिन दिल्ली हमेशा सत्ता केंद्र रहा है। लेकिन उसके बाद जितने भी स्टेट बने, जो एक बार राजधानी बन गई सो बन गई, बहुत चेंजेस नहीं हुए हैं। ठीक है, अब देखिए महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र कितना लंबा फैला हुआ है। उसकी राजधानी एकदम सुदूर समुद्र किनारे बम्बई बसी हुई है, वहीं चल रही है। ठीक है, तो ये है इसका जयपुर। प्रथम राज्यपाल कौन था? राज्यपाल आप लोग बताएंगे कौन था, गूगल करिए। फर्स्ट गवर्नर ऑफ राजस्थान। ठीक है, फर्स्ट गवर्नर ऑफ राजस्थान। अब राजस्थान का पहला गवर्नर कौन था? 1949 के टाइम में, गठन के समय में राजस्थान का गवर्नर कौन था? ये गूगल पे सर्च करेंगे तो आएगा, आप कमेंट सेक्शन में बताना, जिससे लगे जो है हम आप जो है पढ़ाई कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, अब देखते हैं कि भाई कौन कौन से ऐसे ज़िले हैं जो टच करते हैं एक दूसरे को, उसको देख लेते हैं। पहले मध्य प्रदेश वाले ज़िले देख लेते हैं कौन कौन से हैं मध्य प्रदेश के ज़िले जो राजस्थान से टच होते हैं, जिनका टच राजस्थान के साथ है। ठीक है, तो यहाँ से शुरू होता है पूरा मामला, वहाँ तक जाता है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला भाई कौन कौन सा है देख लेता हूँ मैं एक बार। झाबुआ, यहाँ से झाबुआ था ना, झाबुआ, झाबुआ है। उसके आगे रतलाम है, रतलाम है, नीमच है, मंदसौर है। ठीक है, मंदसौर हो गया। ऊपर जो है हमारा यहाँ पे मुरैना है,
ठीक है। उसके बाद है शिवपुर है, शिवपुर है हमारा, ये श्योपुर है, शॉर्ट्स शिवपुर नहीं मिलाता, श्योपुर मिलाता है, श्योपुर है। ये सब जो है ऐसे ज़िले हैं मध्य प्रदेश के जो गुजरात के साथ सीमा बनाते हैं। ठीक है। आगर है, मालवा है, आगर, मालवा, और कौन सा है, राजगढ़, और कौन सा है, ठीक है, इतने ही हैं। शिवपुरी भी लगता है सीमा बनाता है, शिवपुरी भी सीमा बनाता है, शिवपुरी बनाता है, शिवपुरी बनाता है, शिवपुरी और शिवपुरी ये दोनों बनाते हैं। और हमारा जो है मंदसौर, मालवा, आगर, राजगढ़, शिवपुरी, गुना एक और है, गुना। इतने जो है ज़िले जो है मध्य प्रदेश के जो है इसके साथ जो है सीमा बनाते हैं। किसके साथ? गुजरात के साथ, हमारे पड़ोसी राज्य के साथ। कहाँ कहाँ बनाते हैं आप देख लीजिएगा एक मैप से। यहाँ झाबुआ शुरू होता है मामला, मंदसौर तक जाता है। क्रम में आप जो है याद कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से ज़िले जो है बनाते हैं। कभी कभी इनका क्रम भी पूछ लेता है कि उत्तर से दक्षिण तक कौन से ऐसे राज्य हैं शुरू झाबुआ से लेके यहाँ तक कि जो है सीमा बनाते हैं गुजरात राजस्थान के साथ। तो एक बार आप मैप पे देख लेंगे, मार्किंग कर लेंगे मैप लेके, जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बताया था कि आप लोग मैप खरीद लीजिए, ब्लैंक मैप मध्य प्रदेश का, और चीज़ों को वहाँ पे पॉइंट आउट करिए। ठीक है। इसी तरह जो है राजस्थान के कुछ ज़िले ऐसे होंगे जो मध्य प्रदेश का सीमा बनाते होंगे, उनको आप देख लीजिए मैप में, कमेंट सेक्शन बताइए हमें। ठीक है। राजस्थान जो है मिर्च मसालों के लिए बहुत पॉपुलर है। यहाँ के मिर्च मसाले आप लोग पता है, मिर्च मसाले पाकिस्तान वाले जो सप्लायर हुआ करते, कोई फिल्म भी बनी है कि मिर्ची सेठ या ऐसा कुछ था कोई हीरो, ठीक है, कोई विलन था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। तो कहने का मतलब राजस्थान की जो मैक्सिमम सीमा है वो पाकिस्तान के साथ लगती है, कच्छ के साथ लगती है, गुजरात के समुद्र के साथ भी लगती है कि नहीं लगती है, एक बार आप देख लेना, आप देख लोगे ज़्यादा आपको याद रहेगा। लेकिन मैक्सिमम जो सीमा है इसकी, जो पूरा डिजर्ट वाला एरिया है वो पाकिस्तान के साथ लगता है। ठीक है। उसके बाद देखिए ये जो है संगमरमर इत्यादि के जो पत्थर होते हैं, संगमरमर, टंगस्टन्स, ये सब जो है राजस्थान में बहुत पाया जाता है, बड़े मात्रा में पाया जाता है। ठीक है। संगमरमर देखिए, जब भी कोई संगमरमर वगैरह घरों में लगाया जाता है तो लोग राजस्थानी संगमरमर को प्रेफरेंस देते हैं क्योंकि काफ़ी अच्छे पत्थर्स होते हैं। ठीक है। राजस्थान का एक बड़ा रिच हिस्ट्री रही है क्योंकि राजाओं का स्थान है, बड़े बड़े राजा हुआ करते थे, मुगलों से लड़ाइयाँ हुआ करती थी, कुछ तो मुगलों के साथ पैचअप किए बैठे थे, कुछ यहाँ शादियाँ चल रही थी। बट ओवरऑल देखा जाए तो राजस्थान का हिस्ट्री बहुत ब्राइट है। जो राजस्थान की हिस्ट्री है वो भारत की भी हिस्ट्री है बहरहाल, लेकिन एक राजस्थान रीजन के तौर पे देखा जाए तो राजस्थान का कल्चर बहुत रिच है। वैसे पूरे भारत का कल्चर रिच है, हर एक स्टेट का अपना एक कुछ ना कुछ यूनिक बना है, लेकिन राजस्थान भी अपने आप में बहुत यूनिक बना है। ठीक है। वहाँ का फोल्क डांस आप देखिए, रंगी बिरंगी पगड़ियाँ पहन के डांस करना, वो सर पे देखिए पानी लाने के लिए 8-10 घड़े एक साथ ऊपर रख के महिलाओं का चलना, नाक में बड़े बड़े ऐसे पहनना बाली, हाथ में कंगन यहाँ तक पहनना, तो ये काफ़ी परंपराएं जो है पुरानी है। दूसरी बात, हड़प्पा संस्कृति के बहुत से अवशेष राजस्थान में पाए गए हैं। जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे उसको समझेंगे कहाँ कहाँ राजस्थान में पाए गए हैं। तो काफ़ी कहने का मतलब है अच्छा खासा स्टेट है, बढ़िया स्टेट है। अब इसके बारे में पढ़ें, अच्छे से पढ़ें। तो इसको मिटाते हैं, देखते हैं भैया आखिरी स्टेट उत्तर प्रदेश क्या कह रहा है। अब आखिरी राज्य जो है उत्तर प्रदेश को समझते हैं। आखिरी राज्य उत्तर प्रदेश, जिसकी सीमा जो है यहाँ से शुरू होती है, इटावा से यहाँ पे सीमा शुरू हो जाती है। वैसे उत्तर प्रदेश का जो बॉर्डर है ऐसे गया हुआ है, आगे बढ़ गया है, बट जो है एक्चुअल जो है यहाँ पे टचिंग होती है, मतलब टच पॉइंट है वो एक्चुअल में जो है वो इटावा में ही है। इटावा से टच होके जो है ये जो है यहाँ पे सिंगरौली तक जो है टच है, पूरा ये गोला बना हुआ है यहाँ पे, पूरा ये ललितपुर वगैरह सब होते 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 यहाँ तक जो है टच है। उत्तर प्रदेश की सीमा मध्य प्रदेश का सबसे लंबी है, ये कह लीजिए मध्य प्रदेश की सीमा उत्तर प्रदेश का सबसे लंबी लगती है। दोनों बातें सेम है। उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश का एक तरीके से बहुत ही गहरा संबंध है, खासतौर से इस बेल्ट का।
ठीक है, समझाऊंगा कैसे। ठीक है, उत्तर प्रदेश एक मैदानी क्षेत्र है। अगर हम थोड़ा दक्षिण वाले से, उत्तर प्रदेश का जो दक्षिणी हिस्सा है बुंदेलखंड वाला, उसको अगर छोड़ दिया जाए तो मध्य उत्तर प्रदेश क्या है, पूरी तरीके से मैदानी है। मैदानी मतलब गंगा का पूरा मैदान है वहाँ पे ऐसे पहाड़, जैसे अपने मध्य प्रदेश में पहाड़, कहीं मैदान, कहीं पठार दिख जाते हैं, वैसा नहीं है। उत्तर प्रदेश पूरी तरीके से समतल है। और जो पहाड़ हैं वहाँ पे थोड़े बहुत, वह जो है मध्य प्रदेश वाले ही पहाड़ आगे एक्सटेंड हो गए हैं। उस सबको समझाऊंगा जब ज्योग्राफी को अच्छे से पढ़ेंगे। तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा जो है भाईचारे वाला संबंध है। उस संबंध को समझते हैं, देखते हैं मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश बारे में क्या क्या बातें समझाई गई हैं। तो देखिए, 5वां राज्य है यूपी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, गठन इसका हुआ था 24 जनवरी को 1950 को, 26 जनवरी से 2 दिन पहले। इससे पहले भी यूपी नाम का स्टेट था, उसी स्टेट को यूपी ही कहते थे, लेकिन उसका मतलब उत्तर प्रदेश नहीं हुआ करता था। उसका मतलब हुआ था संयुक्त प्रांत, मतलब यूनाइटेड प्रोविंसेस। ठीक है, तो उसका नाम जब संयुक्त प्रांत था, अंग्रेजी में यूनाइटेड प्रोविंसेस था, तो उसका भी शॉर्ट फॉर्म उत्तर प्रदेश ही हुआ करता था। यूपी हुआ करता था। और आज के टाइम में उत्तर प्रदेश नाम है तो उसका भी शॉर्ट फॉर्म यूपी ही है। ठीक है, तो शॉर्ट फॉर्म में पहले भी यूपी था, आज भी यूपी है। तो जब भैया गठन हो गया तो इसकी राजधानी बनाई गई। राजधानी हो गई लखनऊ। आज का लखनऊ, कल का लक्ष्मणपुरी। कल पहले जब रामायण काल में कह लीजिए लक्ष्मणपुरी के नाम से प्रसिद्ध था लखनऊ। आज के टाइम में लोग इसे लखनऊ के नाम पे जानते हैं। इनके जो प्रथम राज्यपाल थे, इनके देखिए 2 राज्यपाल थे भाई। उत्तर प्रदेश कह लीजिए, यूनाइटेड प्रोविंसेस कह लीजिए, बहुत पुराना स्टेट है। तो 1950 से पहले सरोजनी नायडू जो है, यहाँ की राज्यपाल हुआ करती थी। सरोजनी नायडू 1950 से पहले हुआ करती थी। भारत की पहली महिला राज्यपाल जो है सरोजनी नायडू थी। ये जो है बेसिक क्वेश्चन है, इंडिया जीके का क्वेश्चन है कि भारत की पहली महिला जो है राज्यपाल कौन थी, तो वो थी सरोजनी नायडू, 1950 से पहले उत्तर प्रदेश की। और उत्तर प्रदेश में उसके बाद पेरोशो मोदी, ये साहब जो है उत्तर प्रदेश के राज्यपाल बने। उसके बाद मुख्यमंत्री की बात करूं, गोविंद वल्लभ पंत, उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री। जब इसका गठन हुआ उसके बाद वाले पहले मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत हुआ करते थे। उत्तर प्रदेश जो कि मैदानी क्षेत्र है, तो यहाँ पे कोई मिनरल्स तो पाए नहीं जाएंगे कि लोहा, टीन, ठीक है, ये सब तो मिलेगा नहीं, हीरा पन्ना ये सब तो मिलने वाला नहीं। तो उत्तर प्रदेश क्या है कि दूध दही के मामले में बड़ा एडवांस है। यहाँ पे दूध जो है प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है। वैसे कहते हैं हरियाणा में दूध ज़्यादा होता है, ठीक है, हरियाणा में होता है, बट अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा दूध का जो उत्पादन होता है भारत में, उत्तर प्रदेश में होता है। दूसरी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में आम की खेती बहुत ज़्यादा होती है। आम के उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश बहुत अग्रणी है पूरे भारत में। यह जो है बेसिक जो है, इसके साथ जो है मतलब बेसिक जो है जानकारी है उत्तर प्रदेश के बारे में। दूसरी बात यह है भाई कि कौन कौन से ऐसे ज़िले हैं मध्य प्रदेश में जो उत्तर प्रदेश के साथ लगते हैं। मैं एक बार पढ़ देता हूँ, लिखने में टाइम ज़्यादा जाता है, ऐसे मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, पहला है भिंड, आपका भिंड है, ठीक है, दतिया है, निवाड़ी है, टीकमगढ़ है, छतरपुर है, पन्ना है, सतना है, रीवा है, मऊगंज है, सिगरौली है। इतने ज़िले जो है मध्य प्रदेश के अपने उत्तर प्रदेश के साथ लगते हैं। उत्तर प्रदेश के कितने ज़िले हैं मध्य प्रदेश के साथ लगते हैं वो मैं बता देता हूँ आपको। आगरा है, इटावा है, जालौन है, झांसी है, ललितपुर है, महोबा है, बांदा है, चित्रकूट है, प्रयागराज है, मिर्ज़ापुर है और सोनभद्र है। ठीक है, सोनभद्र यहाँ पे है एकदम आखिरी में। इतने ज़िले जो है उत्तर प्रदेश के हमारे मध्य प्रदेश के साथ लगते हैं।
ठीक है, तो ये थी जो है उत्तर प्रदेश के बारे में बेसिक जानकारी। अब आप देखिए वर्तमान में उत्तर प्रदेश बहुत ही अग्रणी राज्यों की ओर बढ़ता जा रहा है। कारण वहाँ की मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ, उनका जो है बहुत ही सीधा फैसला होता है। उनको पता है कि अगर सीधी उंगली से नहीं निकालना है तो टेढ़ी उंगली से निकालेंगे, टेढ़ी उंगली से नहीं निकल रहा है तो डब्बा उल्टा कर देते हैं, और डब्बा उल्टा करने पे नहीं निकलता ना तो उसको ले जाके गैस वाले स्टोव पे रख देते हैं, सारा घी पिघल जाएगा फिर निकाल लेंगे। तो बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है मुख्यमंत्री हैं, अच्छे एग्जीक्यूटर हैं, इसलिए जो है आज उत्तर प्रदेश कई मामलों में बहुत टॉप पे जा रहा है। मध्य प्रदेश भी अपना कम नहीं है, यहाँ के मुख्यमंत्री भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन कुछ मामलों में उत्तर प्रदेश हमसे कह लीजिए और जो राज्य हैं उनसे बहुत बेटर कर रहा है। आज के टाइम उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसवे जो है काम बन गए हैं, 8-10 एक्सप्रेसवे जो है वहाँ पे वर्किंग है। शायद हमारे मध्य प्रदेश में 1-2 भी ना हो, या अन्य राज्यों में भी ना हो। गुंडागर्दी का जो रेट उत्तर प्रदेश बिहार में बहुत ज़्यादा हुआ करता था, आज के टाइम में वहाँ बहुत मिनिमम है, क्योंकि वहाँ ठुकाई बहुत ज़्यादा होती है आज के टाइम में। तो ठीक है, ये उत्तर प्रदेश से कुछ खास बातें थी, मैंने आपको बता दी। आई होप आपको पसंद आएगा वीडियो। तो ये था पड़ोसी राज्यों के बारे में बेसिक जानकारी। अगले वाले वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे मध्य प्रदेश का पुनर्गठन कैसे हुआ, कब कब हुआ, ये सारी बातें जो है हम जो है अगले वाले सेक्शन में डिस्कस करेंगे। उसके आगे संभाग, फिर भूगोल, इतिहास, जो भी टॉपिक है उसको कवर करेंगे। तो तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार।